आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल। जनता में जागरूकता को बढ़ाने में प्रशांत जी की जनसुराज यात्रा ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाकर जनसुराज ने जनता के असल मुद्दों को उठाया है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बताया है कि बिहार और बिहारी की निजात सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में है। बेरोजगारी का सवाल सबसे बड़ा है। हम मजदूर की खेप दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। हर बिहारी का बेटा तेजस्वी यादव नहीं है कि 9वीं क्लास फेल होकर भी उप मुख्यमंत्री बन जाए। जैसे जैसे हालात साफ हो रहे हैं, लोग हर तरह के सियासी और समाजी समीकरण को समझ रहे हैं। एक तरफ लालू का माई समीकरण है जो जात पात और धर्म को आधार बनाता है। इस माई समीकरण में जहां वाई लालू यादव की जात देखकर वोट देते हैं कि मेरी जात का आदमी इसको वोट दो, तो दूसरी तरफ एम इस डर से वोट देते हैं कि लालू हमें दंगों से बचाएगा। इस मकड़ जाल में फंसे हुए दोनों समुदाय भयानक समस्याओं से घिरे हुए हैं। दोनों समुदाय के पास ना तो रोटी है, ना शिक्षा है, ना मकान है, ना इलाज के लिए पैसे हैं। पूरा भविष्य अंधकार में है। अब समाज भरम में नहीं जी सकता है। अब हमें अच्छा जीवन स्तर और सामाजिक सम्मान चाहिए जो आरजेडी के झूठे नारों से हमें नहीं मिल सकता। इस बार आने वाले चुनाव में जनता एम-वाई कॉम्बिनेशन पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर वोट देगी। उन्हें समझ में आ गया है कि बिहार की तकदीर एक पढ़ा लिखा जमीनी हकीकत को जानने वाला नेता प्रशांत किशोर ही बदल सकता है। बिहार की तरक्की जात पात के बंटवारे से नहीं बल्कि बिहारियों की नई सोच से होगी। इस तरह देखें तो जात पात और धर्म की बेड़ियां पूरी तरह टूट रही हैं और राजद लुप्त होने के कगार पर है। अब रही नीतीश जी की पार्टी की बात, तो मैं पहले ही कह चुकी हूं कि पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था वो सब आपने देखा ही था। नीतीश जी भी एक अलग समीकरण बनाकर 15 साल से राज कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसमें उन्होंने समाज में महादलित, पसमानदा मुसलमान और औरतों को टारगेट किया। लड़कियों को साइकिल देकर इसका खूब प्रचार प्रसार किया। अरे भाई, आपने तो ना ढंग का कोई एक स्कूल बनाया, ना सही से पढ़ाई का इंतजाम किया, ना कोई ढंग से शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। ऐसे में बच्चियां क्या बिहार की टूटी फूटी सड़कों पर बेमतलब साइकिल चलाती फिरेंगी और बिजली के अभाव में ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई करेंगी? इसी तरह उनकी शराब बंदी की नीति भी है जो पूरी तरह फेल है और जो सिर्फ शराब माफियों का भला कर रही है। और औरत पहले से ज्यादा बुरी हालत में है। पसमानदा मुसलमान का शोषा छोड़कर मुसलमानों को बांटने की ये बड़ी खतरनाक साजिश है, जबकि पूरा मुस्लिम समुदाय ही पसमानदा है। सक्चर कमेटी की रिपोर्ट इस बात की गवाह है। प्रशांत किशोर जी ने इन ठोस जमीनी हकीकतों को पूरी तरह उजागर कर दिया है। अब नीतीश जी की कलई तो है खुल चुकी और बिहार की राजनीति में इस प्रकार के अलगाववादी विचारधारा का पूरी तरह अंत हो रहा है। अब रह गई भाजपा जो अपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण समाज के कुछ पॉकेट को कोर वोट बनाए हुए है। नीतीश जी के साथ मिलकर उसे दलित और पिछड़ों का वोट भी मिल जाता है, लेकिन अब खुद नीतीश जी संकट में है। अब उनका कोई वजूद ही नहीं है, तो सीधा मुकाबला जनसुराज और बीजेपी में हमें साफ दिख रहा है। प्रशांत किशोर जी की जन जागरूकता मुहिम ने बिहारियों को ये एहसास दिला दिया है कि वो पहले इंसान हैं, एक बिहारी हैं और बिहार की तरक्की में ही बिहारियों की पूरी तरह भलाई है। इस संवाद और सोच ने भाजपा के संप्रदायवाद की जड़ें हिला दी हैं। जनसुराज लोगों को नफरत नहीं, मोहब्बत से और नारों से नहीं, ठोस दलीलों से जीत रहा है। 2025 में बिहारी अपना राज जनसुराज की नीतियों से चलाएंगे।
बदलाव साफ दिख रहा है। बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में जनसुराज और एनडीए के दरमियान सीधी टक्कर होगी, ये याद रखिएगा। आरजेडी के जब लालटेन में तेल ही नहीं बचेगा तो लालटेन तो एक किनारे पर बुझी पड़ी रहेगी और आरजेडी 25 के इलेक्शन में कोई फैक्टर ही नहीं है। जनसुराज पूरी तरह कामयाब होगा। एनडीए का एक टायर जेडीयू है जो पहले ही से पंचर है, और जो 2-4 छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनकी स्टेपनी है, वो तो बीजेपी को कितना खींच पाएंगी ये तो देखने की बात है। और बिहार के कुछ सहाफी आरजेडी को कुछ बहुत बड़ी चीज समझते हैं, तोप चीज समझते हैं, जो कि हकीकत नहीं है। हमें ये बताएं कि आरजेडी ने तनहा बिहार कब जीता था? 1995 के बाद कांग्रेस की स्टेपनी पर आरजेडी चल रहा है, फिर जेडीयू के सहारे जीता। और लोग कहते हैं कि आरजेडी बहुत बड़ी पार्टी है। कौन सी बड़ी पार्टी है भाई? 2010 के असेंबली इलेक्शन में आरजेडी को सिर्फ 22 सीटें मिली थी, और 2015 में तो प्रशांत किशोर जी ने मदद की थी, तब जाकर इन लोगों की नैया पार लगी थी, नहीं तो डूबने ही वाले थे। और अगर पिछले इलेक्शन में चिराग पासवान खड़े नहीं होते तो फिर से आरजेडी 30-32 सीटों पर सिमट जाती। आरजेडी की लालटेन से तेल यानी मुसलमान वोट बैंक पूरी तरह निकल रहा है, जिससे अगले इलेक्शन में आरजेडी की लालटेन तो बुझेगी ही, बीजेपी का गुरूर भी चकनाचूर हो जाएगा और जनसुराज अपने दम पर सरकार बनाएगा। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।